हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम क्लास करेंगे टेबल नंबर 2 डीडीसी की टेबल नंबर 2। दिस इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है जिसमें से आपका एक टाइटल आपके एग्ज़ाम में 100% मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। 100% आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, इसलिए बी केयरफुली समझना बहुत ईजी है। देखो टेबल 2 हमारी क्या है? टेबल 2 हमारी है एरियाज। ठीक है, एरियाज मतलब जहाँ पे स्टेट दिए रखे हों, कंट्री दी हो, डिस्ट्रिक्ट दिया हो, जब भी ये सब दिए जाएंगे, प्लेसेस दिए जाएंगे, वो हमारे कहाँ देखे जाएंगे? एरियाज़ में। लेकिन हमारी जो टेबल है, टेबल 2 हमारी कम से कम 70% टेबल बड़ी है। 70% टेबल है हमारी जो टेबल है। इसलिए अब हम इस टेबल में यूज़ ना करके हम क्या यूज़ करेंगे? यूज़ इंडेक्स ओनली फॉर टेबल 2, यानी कि प्लेसेस के लिए। किसके लिए? प्लेसेस के लिए। जब भी हमें किसी प्लेस का, कंट्री का नाम ढूंढना होगा तो डायरेक्ट हम कहाँ पे जाएंगे? इंडेक्स में, और इंडेक्स से डायरेक्ट नंबर निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से समझना है कि आपको टेबल के अंदर सर्च नहीं करना है, क्योंकि टेबल हमारी इतनी बड़ी है कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने आपको बताया 70% कम से कम इतनी बड़ी टेबल है। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम कहाँ सर्च करें, कहाँ नहीं करें। इसलिए डायरेक्ट आप कहाँ देखेंगे? सीधा इंडेक्स में से लिखेंगे लिखेंगे हम टेबल 2, लेकिन सर्च करेंगे हम इंडेक्स से। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक टाइटल है आपका फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, हमारा टाइटल क्या है? फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। यहाँ पे देखो, आपको आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे दो कंट्री हैं, दो कंट्री के बीच में हमारा एक रिलेशन है। तो रिलेशन किस टाइप का हो सकता है? रिलेशन हमारा पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन हो सकता है, या होता ही है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है कि हमारा कोई भी रिलेशन बनेगा तो वो पॉलिटिकल साइंस से बनेगा। जैसे मोदी जी हैं, बाहर इंडिया में बाहर जा रहे हैं, तो हमारा क्या है? वो पॉलिटिकल साइंस से हैं। तो इसलिए हमारा जो भी रिलेशन बनता है वो पॉलिटिकल साइंस से बनता है। और पॉलिटिकल साइंस की जो मेन क्लास होती है वो 320 होती है। किसकी? पॉलिटिकल साइंस की हमारी मेन क्लास क्या होती है? 20 होती है। अब हमारे को 320 के अंदर हमारे जाकर चेक करना है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा रिलेशन है जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। आइए अब हम देखते हैं टेबल के लास्ट में जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम? थर्ड समरी, सेकंड समरी और फर्स्ट समरी। यहाँ पे हम आए सोशल साइंस पे आने के बाद हमने क्या देखा? 320 पे गए हम, 320 पे। अब यहाँ पे हमारे को 3 to 7 पे क्या मिला? इंटरनेशनल रिलेशन। क्या मिला हमारे को? 3 to 7 पे इंटरनेशनल रिलेशन। तो दो कंट्री है, तो हमारा किस टाइप का रिलेशन बना? इंटरनेशनल। तो हम कहाँ पे जाएंगे? 3 to 7 पर। कहाँ पे जाएंगे हम? शेड्यूल में देखेंगे 3 to 7। हमारे को मिला 3 to 7 पे इंटरनेशनल रिलेशन। 3 to 7 क्या मिला हमारे को? इंटरनेशनल रिलेशन। जब वहाँ पे गए तो हमने क्या देखना है? हमारे को अब क्या लगाना है? हमें लगाना है जोग्राफिकल डिवाइस। जोग्राफिकल डिवाइस में एरिया। तो वहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे 09 पे हमें दिया हुआ था हिस्टोरियन जोग्राफिकल ट्रीटमेंट। और यहाँ पे इसने एक बताया कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ एंड फॉरेन रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक नेशन 327.3-327.9, यानी कि यहाँ पे जाके हमारे को किसका नंबर मिलेगा? फॉरेन पॉलिसी का या फिर फॉरेन रिलेशन का। तो यहाँ पर हम जाएंगे 327.3 और 327.39 पर। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे हमारे को यहाँ पर मिला, फर्स्ट पे मिला 327.3 से लेके 0.9 तक
फॉरेन पॉलिसी ऑफ फॉरेन रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक नेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और हमारे को इसमें ऐड एरिया करना है। ऐड एरिया क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमारे को क्या दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया एंड फ्रांस, तो इसलिए एरिया ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एरिया के रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। देखो यहाँ पे लिखा है ऐड एरिया नोटेशन 3 to 9 फ्रॉम टेबल 2 टू बेस नंबर 3 to 7, बेस नंबर 3 to 7, यानी कि कोई भी ऐसा रिलेशन होगा तो उसका बेस नंबर क्या बनेगा, 3 to 7। एग्जाम्पल कह रहा फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि फॉरेन पॉलिसी का नंबर क्या बना, 3 to 7। पॉइंट 41 क्या है, यूनाइटेड किंगडम का नंबर। 41 क्या हमारा, यूनाइटेड किंगडम का नंबर। तो फाइनल नंबर हमारा क्या बना, 3 to 7.41। देन फॉर फॉरेन रिलेशन बिटवीन दैट नेशन एंड अनदर नेशन, नेशन एंड अनदर नेशन, एक कंट्री और दूसरी कंट्री, चाहे रीजन हो या एरिया हो या प्लेस हो, एंड जीरो, ऐड जीरो को ऐड करेंगे टू द रिजल्ट ऐड एरिया नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 2। फॉर एग्जाम्पल्स वो दे रहा है कि फॉरेन रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। एग्जाम्पल देखिए उसने बताया हमारे को, क्या बताया कि फॉरेन रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। अब इसने इसका नंबर बनाया, 3 to 7 हमारी बेस नंबर बन गया, 41 हमारा किसका नंबर है, यूनाइटेड किंगडम का, और फिर जीरो को हमने ऐड किया दो कंट्री के बीच में, और 44 किसका नंबर है, फ्रांस का नंबर है। तो इस तरह से आपका एक नंबर बन गया। आइए अब हम अपना नंबर बनाते हैं बिल्कुल इसी मेथड से। समझ में आया आप लोगों को? कुछ नहीं करना, इस मेथड को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको डीडीसी कोई नहीं सिखाएगा। डीडीसी का जो मेथड होता है वो होता है कि डीडीसी के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शन तक आपको मैं पहुंचा रहा हूं और उसके ब्याह पर ही मैं आपको डीडीसी सिखा रहा हूं। इसलिए आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। डीडीसी आपको खुद बताएगी कि आपका नंबर किस टाइप से बनेगा। तो उसने खुद एग्जांपल देके समझाया आपको। अगर एक आपको वो दे रखा है, कंट्री दे रखी है, तो उसके साथ एक लगेगा, यानी कि 3 to 7.41। अगर दो दे रखी है, उनके बीच में रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पे 3 to 7 इंटरनेशनल रिलेशन दो कंट्री के बीच में है। पहली कंट्री यूनाइटेड किंगडम, दूसरी कंट्री हमारी फ्रांस, तो इन दोनों के बीच में हमने क्या ऐड कर दिया, जीरो। बिटवीन इसराइल एंड अरब वर्ल्ड, ऐसे यहाँ पे 3 to 7, यहाँ पे इसराइल का नंबर हो गया जीरो, ये अरब का नंबर हो गया। आइए अब अपना एग्जाम्पल करते हैं। देखो हमारा एग्जाम्पल क्या था, फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। अभी फ्रांस का नंबर देखा 44, इंडिया का नंबर आपको पता ही है 54, ठीक है, ये आपको दोनों नंबर पता है आपको। फॉरेन रिलेशन बिटवीन, सीधा नंबर बनेगा 3 to 7 पॉइंट, जो कंट्री पहले दे रखी है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में दे रखी है उसको बाद में लिखेंगे। तो यानी कि 54 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आएगा 44। दिस इज ए फाइनल, आपका ये आंसर बन गया 3 to 7.54044। समझ आया आप लोगों को? अब इसको एनालाइज करते हैं। देखो पहले हम लिखेंगे 3 to 0। 3 to 0 क्या है हमारा, पॉलिटिकल साइंस, और 3 to 7 हमारा क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 54 किसका नंबर है, इंडिया का नंबर। ये हम कहाँ पे सर्च करेंगे, इंडेक्स में, हमें जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पर, हमने कहाँ सर्च किया है, टेबल 2 से। और यहाँ पे एक जीरो आती है, इस जीरो को हम लिखते हैं फैसेट इंडिकेटर। क्या लिखते हैं हम, फैसेट इंडिकेटर। और उसके बाद 44 हमारा क्या है, 44 हमारा है फ्रांस। ये कहाँ से मिला हमारे को, ये भी हमारे को टेबल 2 से मिला। बस आपके पूरे 7 नंबर आएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। आपको इस तरह से टाइटल को करना है। टोटल आपके को एग्जाम में 7 टाइटल आएंगे, 7 में से आपको 5 टाइटल करने हैं। इज दैट क्लियर? तो इसलिए एक एक एग्जाम्पल को ध्यान समझो और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो। टेक इट ईजी, ओके। आइए एक करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। अब देखो जहाँ पे जैसे हमने ये देखा फॉरेन पॉलिसी, आपको अपने आप ध्यान आ जाना चाहिए कि दो कंट्री के बीच में दे रखा है, तो ये तो कंफर्म है कि दो कंट्री के बीच जीरो लगेगी। और यहाँ पे इसका जो बेस नंबर बनेगा
यहाँ पे ये 327 हमारा क्या है, फॉरेन पॉलिसी। इसको फॉरेन पॉलिसी कह दो या फॉरेन रिलेशन कह दो, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या कहेगा, वो बेस नंबर, ये आपको लिखना है। मैंने पिछले वाले टाइटल में नहीं लिखा था, पिछले वाले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे जो ये था, तो यहाँ पे भी हमें लिखना है बेस नंबर। क्लियर? बस इस तरह से आपको, क्योंकि हमें उसके अंदर इंस्ट्रक्शन मिला था डीडीसी में, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें इंस्ट्रक्शन मिला था। बेस नंबर हमारा ये बना था। और यहाँ पे किसका नंबर, इंडिया का नंबर। इंडिया का नंबर कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 2 से। और 0 क्या हमारा, फैसेट फार्मूला, फैसेट इंडिकेटर। और इसके बाद श्रीलंका का नंबर क्या है, इंडेक्स में देखेंगे श्रीलंका का नंबर डायरेक्ट आपको मिलेगा 5493। और यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा हमारे को, श्रीलंका। कहाँ सर्च कर सकते हैं हम, इंडेक्स से। इंडेक्स में बताने की ज़रूरत है या नहीं, आराम से निकाल सकते हो। इंडेक्स में सारा अल्फ़ाबेटिकल दिया हुआ है, चाहो तो मैं आप इंडेक्स से आपको बता भी सकता हूँ। अगर आप चाहते हो इंडेक्स भी कराऊँ तो मैं आपको इंडेक्स के थ्रू भी करा दूंगा। एक एग्जांपल और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। अब टाइटल हमारा देखो चेंज हो गया। यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन है, ना कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। अब इकोनॉमिक रिलेशन किसके अंदर आएगा, इकोनॉमिक्स में जाएंगे हम। इकोनॉमिक्स का नंबर क्या हमारा, जल्दी बताओ, इकोनॉमिक्स का नंबर क्या हमारा, इकोनॉमिक्स का नंबर है 330। ठीक है, इकोनॉमिक्स का नंबर क्या है 330। जब 330 में जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ पे, थर्ड समरी में, टेबल के लास्ट में। मैंने आपको शुरू से बताया है कि टेबल के लास्ट में जो भी आपको फर्स्ट समरी, सेकंड समरी, थर्ड समरी दी हुई है, आपके पास पीडीएफ फाइल डाउनलोड आप लोगों ने की होगी। तो वहाँ पे उस पीडीएफ फाइल के लास्ट में, वॉल्यूम 1 के लास्ट में, इसको डेली नज़र मारो कि क्या क्या दिया हुआ। रटने की कोशिश नहीं करो, बस ये देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप जल्दी पिकअप कर लोगे। अब देखो 330 पे हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स। अब इसमें देखो कहीं पे ऐसा कुछ है जो हमारा इकोनॉमिक्स रिलेशन से रिलेटेड हो। तो जब हमने यहाँ पे चेक किया 327 पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये हमारे को मेन क्लास मिली 337 पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अब 337 पे हम कहाँ जाएंगे, अब शेड्यूल में जाके चेक करेंगे कहाँ पर, 337 पे। हो सकता है वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दी हो आपको। अब देखो हम 337 पर आ गए। 337 पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है, हिस्टोरियन जोग्राफिकल ट्रीटमेंट 0.09। हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हमारे को दो कंट्री के बीच में दो कंट्री दी हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिलेशन टू स्पेसिफिक जुरिडिक्शन एंड ग्रुप ऑफ द जुरिडिक्शन इन 337.3 एंड 337.9। यहाँ पर जाके हमें चेक करना है, चलाएगा। लेकिन हमारा टाइटल क्या, इकोनॉमिक रिलेशन। तो यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी यहाँ पे क्या होगी, ये सेम पॉइंट 337.3.-.9 फॉरेन इकोनॉमिक, यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी है एंड रिलेशन टू स्पेसिफिक जुरिडिक्शन एंड ग्रुप ऑफ जुरिडिक्शन। यहाँ पे ऐड एरिया नोटेशन 329 फ्रॉम टेबल टू द बेस नंबर 337। और फॉर एग्जांपल्स इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। 337 हमारा मेन क्लास हो गई और 41 हमारा क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम। सेम वही मेथड है जो आपको मैंने पिछले वाले टाइटल में कराया था। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ है। फिर भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम मैटर है, सेम इंस्ट्रक्शन है। देन द फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन टू जुडिक्शन या ऑफ ग्रुप ऑफ जुडिक्शन एट 0 and to the result add area notation 1 to 9 from table 2. For example, economic relation between United Kingdom and France। यहाँ पे भी उसने क्या कर दिया, दो कंट्री के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन ऐड कर दिया। तो
तो इकोनॉमिक रिलेशन की मेन क्लास क्या हो गई 337.41044। 41 किसका नंबर है यूनाइटेड किंगडम का, और 44 किसका नंबर है फ्रांस का, और बीच में क्या आ गया यहाँ पे 0। सीधा सीधा फाइनल नंबर इसने ये बनाया, और हमारे को इसी तरह से ही नंबर आपको बनाने हैं। आइए अब हम नंबर बनाते हैं। हमारा टाइटल क्या था, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। इंडिया का नंबर क्या है 54। जापान का नंबर हम सर्च करेंगे, कहाँ सर्च करेंगे इंडेक्स से। तो इंडेक्स में मैंने सर्च किया, यहाँ पे मिला जापान, और जापान एरिया दे रखा था 54। यहाँ पे लिखा हुआ होता है एरिया 54, और जब हम यहाँ पे अगर एसएस लिखा होगा तो वो स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए कहता है, टेबल 1 के लिए। लेकिन अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं एरिया, तो एरिया हमारा क्या दे रखा है T2। इंडिया का नंबर हमें पता ही था, इंडिया का नंबर हमारे को पता ही था, क्या नंबर था 52। तो अब सीधा सीधा कितना टाइम लगेगा, आपको टाइटल देखते ही आपको पता लगा अरे इसका आंसर तो ये है, बहुत ईजी है, लड्डू क्वेश्चन है ये, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक रिलेशन का नंबर 337 पॉइंट, पहले इंडिया दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये, तो फाइनल आपका ये नंबर बन गया। आया समझ में, बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन में 337 पे क्या लिखेंगे हम, इकोनॉमिक रिलेशन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बेस नंबर। क्लियर। अब 54 किसका नंबर है हमारा, यहाँ पे इंडिया का नंबर है, कहाँ से मिला टेबल 2 से, लिखेंगे टेबल 2 से, और सर्च करेंगे हम इंडेक्स में, वहाँ पे अब आपका टाइम बचेगा, ठीक है। और फिर 0 क्या है हमारा फैसेट इंडिकेटर, और ये हमारा कितना बचा था 52। 52 क्या है जापान का नंबर, कहाँ से मिला टेबल 2 से, ये नहीं लिखना इंडेक्स। बस इस तरह से आपका ये नंबर बन गया, और आपके पूरे 7 नंबर, कोई कटिंग नहीं होगी, पूरे एग्जैक्ट 7 नंबर आपके आ जाएंगे। आपके 5 टाइटल आएंगे, और 5 टाइटल आपका 7-7 नंबर के होंगे, यानी कि 35 नंबर का आपका डीडीसी का पेपर होगा, और 35 नंबर का आपका कैटलॉग, मतलब कैटलॉग में एशिया 2 और मार्क 21 का होगा। एशिया 2 में मैंने बताया था आपको डीडीसी 35 मार्क्स का होगा, और AACR 2 एंड मार्क 21 ये होगा आपका 6 नंबर का, और ये होगा आपका 5 नंबर का, यानी कि 11 नंबर का एक टाइटल होगा ईच, प्रत्येक टाइटल, और 11 गुणा 3, 11 3 33, और 2 नंबर नीट एंड क्लीन के, यानी कि 35 नंबर का ये होगा। तो ओवरऑल आपके कितने नंबर का हो गया 70 नंबर का। पासिंग मार्क्स आपको लाने 28 नंबर ओवरऑल, ये नहीं कि आपको सेपरेट एक में से लाने, ओवरऑल टोटल में से आपको 70 में से 28 नंबर वाला बच्चा पास। समझ में आ रहा है। आइए एक एग्जांपल और करते हैं, फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अब यहाँ पे ना ट्रेड मिला है हमारे को, क्या मिला है ट्रेड, फॉरेन ट्रेड है ना कि फॉरेन रिलेशन। अगर फॉरेन रिलेशन आएगा तो 320 में आएगा, इकोनॉमिक रिलेशन आएगा तो 337 में आएगा, बट यहाँ पे ट्रेड है। ट्रेड क्या है अपने आप में कॉमर्स है, तो कॉमर्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे हम ट्रेड का नंबर देखेंगे। ट्रेड का नंबर हमें क्या मिल सकता है, आप खुद सोचिए, ट्रेड का नंबर हमारे को मिल सकता है टेबल में, टेबल में कहाँ पे समरी में, और समरी पे कहाँ पर 330 के अंदर कहीं पे जाके देखेंगे आप, कहीं ना कहीं आपको समरी के अंदर दिया हुआ होगा। आइए अब हम समरी चेक करते हैं। यहाँ पे 330, यहाँ पे समरी पे आ गए, यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे देखो जो ट्रेड का नंबर है वो हमारा क्या है, ये ट्रेड, ट्रेड ये कॉमर्स मिला आपको, कॉमर्स ट्रेड। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ दे रखा है, एक इंटरनल कॉमर्स, एक इंटरनेशनल कॉमर्स। तो हमारे को फॉरेन रिलेशन 2 कंट्री के बीच में चाहिए, तो हमारा क्या होगा इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 382, हमारे को मेन क्लास दे रखी है। मेन क्लास क्या दी हुई है 382, ये हमारी मेन क्लास है। अब हम कहाँ पे जाएंगे शेड्यूल में, शेड्यूल में कहाँ पे जाएंगे 382 पे, और वहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ मिला हमारे को 382 मिला, हमने कहाँ से ये कहाँ से देखा हमने टेबल से, जल्दी मिला। अब नहीं तो हम कहाँ पर सर्च करते हैं इंडेक्स में, तो वहाँ पे आपको टाइम लग जाता है।
तो इसलिए यहाँ पे देखा इंटरनेशनल, लेकिन यहाँ पे हिस्टोरियन जोग्राफिकल ट्रीटमेंट दिया हुआ है 09, बट वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अब जो इंस्ट्रक्शन दिया है हमें उसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा और डायरेक्ट आपका कोई नंबर बनता है तो एरिया का नंबर ऐड होता है, तो उसको हम 09 से ऐड करेंगे। अभी एक मैं करके बताता हूँ, पहले इसको समझिए। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ऐड एरिया नोटेशन 1239 टेबल टू द बेस नंबर क्या है 382.09, बेस नंबर क्या है 382.09। लेकिन वहाँ पे एग्जांपल दे रहा है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ट्रेड क्या रहा है इंटरनेशनल है, तो यहाँ पे 382.0941। देखो 09 तक तो बेस नंबर है और 41 हमारा क्या है यूनाइटेड किंगडम, तो डायरेक्ट नंबर आपका ये बन गया इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ यूनाइटेड किंगडम का 382.0941। देन टू ट्रेड बिटवीन टू अ कंट्री, यानी कि दो कंट्री के बीच में, चाहे वो रीजन हो या एरिया हो या प्लेसेस हो, तो ऐड जीरो, तो जीरो ऐड करेंगे। एंड अगेन ऐड एरिया नोटेशन 1293 टेबल 2 फॉर एग्जांपल ट्रेड बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक। 22.09 यहाँ तक तो बेस नंबर हो गया, 41 किसका नंबर हो गया यूनाइटेड किंगडम का, और बीच में इसने ऐड कर दी जीरो, और 1717 किसका नंबर हो गया कम्युनिस्ट ब्लॉक का। समझाया? जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन टीडीसी देगा हमें वैसे वैसे इसको फॉलो करना है, यानी कि जो बेस नंबर बनेगा हमारे क्या बनेगा 382.09, 382.09। आइए अब हम अपना एग्जांपल्स करते हैं। फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, फॉरेन ट्रेड क्या है अभी देखा था आपने, फॉरेन ट्रेड पे मिला 382.09, ये क्या है हमारा बेस नंबर दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस नंबर है किस चीज़ का है 382.09 फॉरेन ट्रेड, और यहाँ पे लिखेंगे हम बेस नंबर, जैसे उसमें पिछले वाला एग्जांपल में कर रहे थे। अब इसके बाद हमारे को किसका नंबर चाहिए इंडिया का नंबर, इंडिया का नंबर क्या है 54, कहाँ से मिला टेबल 2 से। अब हमारे को बीच में जोड़नी है एक जीरो, यानी कि जीरो, यहाँ पे जीरो किसका नंबर है फैसेट इंडिकेटर, और यहाँ पे किसका नंबर यूएसए का नंबर है 73। जब आप उस पर देखोगे इंडेक्स में डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे यूएसए और यहाँ पे टेबल 2, तो फाइनल नंबर आपका ये बनेगा 382.09, और उसके बाद हमारा 5 और ये 4 और यहाँ पे 0 और उसके बाद 73, ये आपका नंबर बना। तो 382.095 एक पेयर, फिर दूसरा पेयर, फिर स्पेस देके एक 3, इसका ध्यान रखना है स्पेशल, बड़े बड़े जब आपके जब सॉल्यूशन मिलेंगे किसी टाइटल का उनमें गैप रखना है, 3 का पेयर बनाना है आपको, ठीक है। 382.095 407 स्पेस 3, तो दिस इज़ ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। आपके 2007 के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ पे सिर्फ ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, हो सकता है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में ये वाला टाइटल आ जाए। सिर्फ वो आपको क्या कह रहा है एग्जामिनर, वो चाह रहा है कि बच्चा कम से कम इंस्ट्रक्शन तो पढ़े, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद उसको कम से कम इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना तो आए। अब जब आप इसका इंस्ट्रक्शन को यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि आपको डीडीसी आ गई, कुछ नहीं करना, पूरी डीडीसी के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, बस मैं आपको इंस्ट्रक्शन तक पहुँचा रहा हूँ, और इंस्ट्रक्शन के ब्याप पे ही आपके नंबर बन रहे हैं। अगर सिंपल अगर यही क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये कह देता है कि फॉरेन पॉलिसी इन यूनाइटेड किंगडम, इससे भी मैंने आपको बताया आपकी डीडीसी की बुक में दिया हुआ है टाइटल कि फॉरेन पॉलिसी 327 पॉइंट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 41, दिस इज़ अ फाइनल नंबर। लेकिन अगर वो कहता है फॉरेन ट्रेड इन यूके, तब क्या नंबर आएगा, तब हमारा आएगा
382.09 और फिर हमारा किसका नंबर आएगा, यूके का 41। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 382.09, दिस इज़ ए बेस नंबर। तो जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे वैसे लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था 382.09। तो 09 पे हमारा क्या दे रखा है, फॉरेन ट्रेड। और ये क्या है हमारा बेस नंबर, ठीक है। और उसके बाद हमारा पे यहाँ पे क्या आएगा, सीधा डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 41। यूके का नंबर कहाँ से लिया, टेबल 2 से, क्योंकि दो कंट्री की नहीं दे रखी, तो दो कंट्री नहीं दे रखी, डायरेक्ट नंबर हम जोड़ेंगे और सीधा सीधा हमारा फाइनल नंबर क्या बनेगा 382.095। ये एक पेयर बन गया, 094 ये एक पेयर बन गया। उसके बाद एक स्पेस देखिए बस। हाँ, एक एग्जांपल और देता हूँ कि अगर मान लो आपके एग्ज़ाम में एक टाइटल ये आ जाता है, मान लो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। क्लासिफिकेशन किसकी, लाइब्रेरी साइंस की। तो लाइब्रेरी साइंस की जब हम वहाँ पे चेक करेंगे लाइब्रेरी साइंस में, तो लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन का नंबर कहाँ पे मिलेगा हमारे को, मैंने आपको बताया था जो लाइब्रेरी क्लास की जो मेन क्लास कहाँ से कहाँ बनती है, 0 to 0 से लेके 0 to 9 तक। अगर कोई भी आपको लाइब्रेरी का कोई भी एक टाइटल आता है तो उसके मेन क्लास कहाँ बनेगी, 0 to 0 से लेके 0 to 9 के बीच में। तो आइए वहाँ पे देखते हैं हम 0 to 0 से लेके 0 to 9 के बीच में। ये हमारा 0 to 0 से स्टार्ट हुआ, इसमें सर्च करेंगे क्लासिफिकेशन। ये जब हमने आपसे जाकर देखा तो यहाँ पे हमारे को मिला 0 to 5 पे क्लासिफिकेशन। क्या नंबर मिला हमारे को, 0 to 5 पे क्लासिफिकेशन, यानी कि 0 to 5.4 क्लासिफिकेशन का नंबर, 0 to 5.42 क्लासिफिकेशन का नंबर। अब हमारे को यहाँ पे जाके चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे कि कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया हुआ। इंस्ट्रक्शन किस टाइप का, कि कहीं ना कहीं पे हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल ट्रीटमेंट लिखा हुआ होगा। अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो हम हमको रूल फॉलो करेंगे। और रूल हमारा क्या होता है, अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो आप वहाँ पे रूल फॉलो करेंगे। रूल क्या है, 09 ऐड करना है, ठीक है। नोट गिवन इंस्ट्रक्शन इन DDC देन यूज 09, ओके। यानी कि यहाँ पे 0 to 5 पे जाके चेक करेंगे। 0 to 5 पे स्टार्टिंग में जाते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं। 0 to 5 पे आ गए, यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे आपका हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट से कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम डायरेक्ट अब हम इसका नंबर ऐड करेंगे और डायरेक्ट नंबर हमारा क्या बनेगा 0 to 5.42 और यहाँ पे 09 ऐड करेंगे और इंडिया का नंबर लिखेंगे 54। तो दिस इज ए फाइनल आपका नंबर ये बन जाएगा। एक पेयर स्पेस देके दूसरा पेयर, यानी कि 0 to 5.42 तो ये आ गया, 09 ये वाला ऐड हो गया और 54 इंडिया का नंबर आ गया। अब इसको एनालाइज करेंगे। 0 to 5 पे नंबर क्या दे रखा है, लाइब्रेरी ऑपरेशन। 0 to 5.42 पे क्या दे रखा है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। और 09 क्या है, सीधा सीधा लिखो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। कहाँ से मिला, टेबल 1 से। और यहाँ पे 54 किसका नंबर है, इंडिया का नंबर है। ये इसका नंबर कहाँ से मिला हमारे को, इंडिया का नंबर कहाँ से मिला, हमारे को मिला टेबल 2 से। बस इस तरह से आपका फाइनल नंबर ये बन गया 0 to 5.42 0954। बस इसका ये ध्यान रखना है, अगर इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ होगा तो आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, रूल फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ DDC के अंदर तो आप डायरेक्ट रूल फॉलो करेंगे। और रूल फॉलो क्या होता है 09, दिस इज ए कनेक्टिंग सिंबल। और 09 कहाँ से आया, ये हमारे टेबल 1 में दिया हुआ है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जिसके लिए हम हिस्टोरियन ज्योग्राफिकल का यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है टेबल 1 में 09 हिस्टोरियन ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। किसी भी सब्जेक्ट का और डिसिप्लिन का वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को। किसी बच्चे को अगर टेबल समझ में नहीं है तो एक बार दोबारा फिर वीडियो देखो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। मुझे आशा है कि आप लोगों को
मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप खुद ही समझदार हो आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय, टेक केयर।